तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्रि में किए जाने वाला ये चांदी के गोल छल्ले से उपाय जो कि नाक का नोज रिंग कहलाता है। इस उपाय से हम कैसे अपने बुद्ध को सही करेंगे और जीवन में मिल रही पैसों की दिक्कत, शरीर की दिक्कत या किसी भी तरह की दिक्कत से हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे और ये नवरात्रे चैत्र के नवरात्रे हैं जिसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के हिसाब से पूजा की जाती है। और आपके लिए ये जो समय होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है। इस समय में हम हर तरह की परेशानियां जैसे कि बुध ग्रह से मिल रही हो या शनि से मिल रही हो या राहु से मिल रही हो, किसी भी तरह की जो परेशानियां नव ग्रहों से संबंधित परेशानियां होती हैं उनके उपाय कर लेते हैं। उपाय देखिए हमारे अलग अलग तरीके से होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें किस ग्रह से परेशानी मिल रही है और हमें किस ग्रह का उपाय करना है। पर मैं आपको जो आज उपाय बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बुध ग्रह से संबंधित, क्योंकि बुध ग्रह को हल्के में नहीं लेना होता है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही छोटा ग्रह है पर इसके कारनामे बहुत बड़े हैं और बहुत ही छलावे वाला ग्रह है। जीवन में अगर परेशानियां आती हैं तो इसी ग्रह से संबंधित आती हैं। हम अनेकों तरह के उपायों में फंस जाते हैं और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि परेशानी एक्चुअल में कहाँ से आ रही है। अब देखिए नवरात्रि पूजन करते हैं, आप अपने घर में छोटी कन्याओं को बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उन्हें जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार चीज़ें होती हैं वो आप उन्हें देते हैं। पर एक बात समझ लीजिए, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन डाउन हो रही है, आपकी इंटेलिजेंस कहीं काम नहीं कर रही है, आप अपने जीवन में जो एक दौर है फाइनेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें उसमें अगर आपके गिरावट आती जा रही है और आप लाख कोशिशें करने के बाद भी उठ नहीं पा रहे हैं, तब इस केस में आपको बुध को सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बुध को सही करने का नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन दिनों में आप कंजक पूजन यानी कि जो कंजकें बिठाते हो, छोटी कन्याएं बिठाते हो, चाहे आप 8 बिठाते हैं चाहे आप 9 बिठाते हैं, जितने भी बिठाते हैं, आपको बस यहीं पर एक उपाय कर लेना है। उपाय है नाक के गोल छल्ले का उपाय जो कि चांदी से बना हुआ है, जिसे हम नोज़ रिंग भी बोलते हैं। अब देखिए कई प्रांत में तो छोटी बच्चों के नाक समय पर ही छेद दिए जाते हैं, पर कई लोग हैं जो अपने बच्चों के नाक छेदन नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर बच्चे जो आ रहे हैं उनका नाक छेदन नहीं हुआ है तब भी कोई टेंशन नहीं, अगर हुआ है तो बहुत बढ़िया। अब तरीका क्या है इस उपाय को करने का? आप कंजक पूजन करोगे, कंजकों को जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए, उनको खुश कर कर विदा करिए, क्योंकि ये समय अगर उनको आपने खुश कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, तो आप हर समय में अपने आप को ये महसूस करोगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस और जीवन की परेशानियां सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, बहुत से लोगों ने किया है, उनको फ़ायदे भी हुए हैं और आपको भी फ़ायदा होगा। अब करना क्या है? आपको लेने हैं नाक के गोल छल्ले, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के गोल छल्ले अपने यहाँ से ज्वेलर से बनवा लीजिए, वज़न कुछ भी हो। बस आपने क्या करना है, कंजक पूजन के समय बच्चे जो बिठाए हैं उनको आप पैर छूकर आशीर्वाद उनसे लेकर ये चीज़ें उन्हें दीजिए। एक एक करके एक एक कन्या को दे दीजिए, वो संभाल के रखें। अब उसके साथ आप दक्षिणा दे दीजिए, बच्चों के गिफ्ट वगैरह होते हैं वो दे दीजिए, पेन पेंसिल दे दीजिए, चुन्नी दे दीजिए। बच्चों को जो चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि उन्हें चॉकलेट पसंद हैं, हेयर क्लिप्स पसंद हैं, उनको चिमटियाँ पसंद है, बच्चों के देखिए यही शौक़ की चीज़ें हैं। अगर आपने इनको खुश कर दिया तो वो सब भूल जाएंगी कि आपने उनको क्या दिया, क्या नहीं, क्या खिलाया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। बस ये है कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और समझ लीजिए आपने पैर छू लिया। और बच्चों के सिर जो आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा, जब आप पैर छूते हैं तब कल्याण हो का ज़रूर उनके मुँह से बुलवा लीजिए कि कल्याण हो। जो भी आपकी श्रद्धा से आपने ये काम किया है 100% आपको फ़ायदा होगा। अब ये फ़ायदे आपको जीवन में कहाँ कहाँ मिलेंगे? अगर आप पैसों से परेशान हो, जीवन कहीं पर भी आपको सेटल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, आप पैसों के मामले में पिछड़ रहे हो, आपका बिजनेस कहीं ख़राब हो रहा है, आपकी हेल्थ में कहीं कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो इन सभी परेशानियों का देखिए ये समय है कि आप इस समय में अपनी इन परेशानियों को निपटा लें। आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी हेल्थ, आपका ओवरऑल
क्योंकि देखिए बुध हमारे जीवन के बहुत से हिस्सों को नियंत्रित करता है, गवर्न करता है, और यही हिस्से अगर खराब रहें तो इंसान इन्हीं हिस्सों को सुलझाने के चक्कर में काफ़ी वो समय व्यर्थ कर देता है जो वो समय कहीं पर अच्छे कामों में लगा सकता था और उनसे कुछ कमा सकता था, या अपना सोशल स्टेटस या अपने जीवन की परेशानियों में ना उलझकर अच्छे कामों में उलझकर सुलझकर अपने जीवन को भी सुलझा सकता था। पर अब देखिए जीवन का समय, कई तरह की परेशानियां होती, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे पैसे का कहीं पर कोई झंझट हो, कुछ भी हो, इंसान इन चीज़ों में उलझकर अपने चीज़ें लाइफ के जो एक इम्पॉर्टेंट समय होता है उसको गंवा देता है। और ये समय ना गंवाया जाए और ये समय का सदुपयोग हो जाए और आपके जीवन में चल रही परेशानियां भी हट जाएं, इसके लिए ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करिए, 100% आपको गारंटेड रिलीफ मिलेगा। और ये उपाय ज़रूरी नहीं कि आपको हर साल आप एक बार ही कर लेंगे, बहुत है आपको। और बाकी जो समय आता है उस समय में ये तलाशिए कि अब आपको करना क्या है, आपने बच्चों को देना क्या है, ऐसा क्या देना है कि जो आपने पिछले वर्ष दिया उससे बढ़कर आपने इस वर्ष दिया उनको। यानी कि अगर मान लीजिए पिछले वर्ष आपने 1000 रुपया खर्चा है तो इस वर्ष आप 1500 खर्चो, और इस इच्छा से अगर आप ये करते रहोगे तो हर वर्ष आप ये देखोगे कि जो आप खर्चा कर रहे थे उससे ज़्यादा खर्चा करने लायक आपकी परिस्थिति बन चुकी है और आपकी अपनी भी दैनिक परिस्थिति सुधर चुकी है, आपका अपना भी सोशल स्टेटस सुधर चुका है। लोग तरह तरह के उपाय करते हैं पर ये एक छोटे से और इफ़ेक्टिव उपाय को भूल जाते हैं कि आप जो कंजकें बिठा रहे हो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। आप अपने घर में बुला रहे हो, उनको बिठा रहे हो, अपनी जेब से खर्चा करिए। कुछ चीज़ों पे खर्चा करने के लिए सोचा नहीं जाता है। अगर आप सोचोगे तो हो सकता है कि ग्रहों का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन बन जाए और आपके जीवन में जो चीज़ें मिलने वाली होती हैं वही आपको कम मुट्ठी खुली हिसाब से मिलना शुरू हो। तो विस्तार से मिलें, आपको दिल खोल कर मिलें। जिस भाव से आप काम करोगे उसी भाव से आपको यानी कि रिज़ल्ट बदले में आपको मिलेगा। तो दोस्तों बाकी और जानकारियाँ लेकर आपके सामने मैं आता रहूँगा। बाकी आप सभी लोग इस बार प्रण कर लीजिए कि आपको अपनी परेशानियों से निजात पानी है और इस एक छोटे से उपाय को कर लेना है। बुध का उपाय हम जनरली ये भी करते हैं कि नाक छेदन कराते हैं। अपना नाक छेदन कौन करा पाता है? मान लीजिए बहुत सी परिस्थितियाँ लोग नहीं करा पाते तो ये तरीका है, आप उनको दीजिए। अगर मान लीजिए बच्चे पहनते हैं तो बहुत बढ़िया। मान लो 9 कन्याएं आई हैं आपके घर पे तो 9 में से एक तो पहनेगी। हो सकता है किसी एक का तो नाक छिदा होगा। हो सकता है कि इस बार आप चूक गए पर अगली बार तो आपको ये ज़रूर मिलेगा कि आपने जो नाक के छल्ले दिए थे वो नाक का छल्ला किसी न किसी कन्या की नाक में आया है। और जिस दिन से ये चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर दी उस दिन से समझ लीजिए आप भी आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा और आपके लिए ऐसे ही जानकारियाँ आती रहेंगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।